डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रयाग नगरी संगम में पिछले एक महीने से चल रहे महाकुंभ का आज समापन हो जाएगा। शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर पिछले एक महीने से चल रहे महाकुंभ का आज समापन होगा और महाकुंभ में करीब करीब 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महाकुंभ को सफल बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए। सेना की भी मदद ली गई, पुलिस प्रशासन की भी मदद ली गई, साथ ही SDRF, NDRF की मदद ली गई। योगी आदित्यनाथ ने सदन में बताया कि महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सरकार ने पूरे प्रयास किए और इसके लिए सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए। लेकिन एक सवाल सबके मन में जरूर आ रहा था कि महाकुंभ में स्नान अब तक इतने लोगों ने किया, लेकिन सरकार ने इसकी गिनती कैसे करी। विपक्ष के नेता भी लगातार सरकार से सवाल कर रहे थे, क्या सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है वो फर्जी है। लेकिन आंकड़े फर्जी नहीं है। AI इंटेलिजेंस के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में स्नान करने वाले भक्तों की संख्या का अनुमान लगाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। पहले एक बार ये ग्राफिक्स पर नजर डालिए और आपको मैं समझाता हूं कि AI के जरिए सरकार ने महाकुंभ में स्नान करने वालों का पता कैसे लगाया कि अब तक कितने लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। दरअसल महाकुंभ में लगाए गए थे कुल 500 AI कैमरे, जिसके जरिए सरकार ने गिनती करी थी। 3 तरीकों के जरिए गिनती की गई है। पहला तरीका था भीड़ के घनत्व को देखकर हुई गिनती। वहीं दूसरा तरीका था एक स्थान पर एकत्रित हुए लोगों को हेड काउंट किया गया था। वहीं तीसरा था फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के जरिए भी गिनती की गई थी। तो इस प्रकार से महाकुंभ में स्नान करने वालों का पता लगाया गया था कि कब तक कितने लोगों ने डुबकी लगाई और इसी AI इंटेलिजेंस के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में इसकी जानकारी भी दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा था कि जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने महाकुंभ की अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे वो सच्चाई नहीं है। लेकिन महाकुंभ की सच्चाई तो ये है, महाकुंभ में लाखों सन्यासियों ने स्नान किया, हजारों की संख्या में और करोड़ों की संख्या में वहां पे लोग पहुंचे और संगम में डुबकी लगाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि महाकुंभ में जिसने जो देखा उसको वो दिखाई दिया, किसी को आस्था दिखाई दी तो किसी को अव्यवस्था। वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से बार बार महाकुंभ को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी तरीके से सफल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या महाकुंभ का आयोजन सफल रहा है या फिर कुछ कमियां रह गई थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।